हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले एक बार बिजनेस को देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, देन टेक्निकल्स चेक करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ भी आपने बाय करना है या सेल करना है वो अपने हिसाब से बाय करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बाय करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से सभी तरह के एनालिसिस को एक साथ कंबाइन करके हम अपने इस स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। 40% किस तरीके से कमाया जा सकता है साल का। अब जब यहां पर यह पॉइंट आता है कि 40% कमाने की मैं जब भी बात करता हूं तो एवरी इंडिविजुअल स्टॉक का हर साल 40% जाए ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने एक स्टॉक में, जो मैं करता हूं एक्चुअल में, मैं 3% से ज्यादा एक स्टॉक में लगाने की कभी भी कोशिश नहीं करता। एंड मेजोरिटी ऑफ केसेस में मेरा 3% से कम ही एक स्टॉक में लगा होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं भी चला, पूरे साल उसने कुछ भी नहीं किया, तो बाकी सारे स्टॉक्स होते हैं जो समटाइम्स 4 मंथ्स में 40% दे देते हैं, 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में भी कई बार 40% आ जाता है। एक साल में जो पूरे पोर्टफोलियो का 40% चाहिए होता है, हमें उसकी जरूरत होती है। हमें सारे ही स्टॉक से 40% कमाने की जरूरत नहीं होती। ऑन एन एवरेज हमारा पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 40% हमारा चलना चाहिए। तो जब यहां पर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का यहां सबको पता है, जिलेट के बिना हिंदुस्तान में पैसा, पहले तो सिर्फ बॉयज का ही मींस गुजारा नहीं चलता था। आज की डेट में जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी जिलेट के पास पूरी रेंज है प्रोडक्ट्स की। और इस बात को सभी जानते हैं आज की डेट में कि जिलेट से अलावा दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है एज सच। ब्लेड को लेकर जहां तक बात करें, रेजर्स को लेकर बात करें, तो अगर हम इसकी एक बार वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर हम जाकर देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर रेजर की बात करें तो रेजर्स इनके पास सिंगल ब्लेड भी है, ट्विन ब्लेड भी है, एंड 3 ब्लेड्स हैं, 4 ब्लेड्स हैं, 5 ब्लेड्स भी हैं, और उसमें भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज निकाली हुई हैं। तो ये एक कंप्लीट रेंज है। और उसके साथ में ब्लेड्स हमें पता है कि इन सभी की कार्ट्रिज भी आती है और सिंगल ब्लेड्स भी आते हैं। तो ये भी एक अलग अलग नाम से इनके ब्रांड्स हैं। उसके बाद में स्टाइलर की जहां तक बात करें तो पहले, अब से कुछ टाइम पहले एक पॉइंट था कि विवेक भाई आजकल लोग बियर्ड रखते हैं, तो बियर्ड जब रखते हैं तो वहां पर फिलिप्स के जो ट्रिमर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो इनका भी ट्रिमर मार्केट में है अवेलेबल, और ये आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ऑल पर्पस जिलेट स्टाइलर के नाम से इन्होंने ट्रिमर, शेवर एंड एजर, तो इन्होंने सारा निकाला हुआ है। उसके साथ में इनकी शेविंग क्रीम एंड यहां पर आफ्टर शेविंग लोशंस एंड शेविंग जेल, तो सभी चीजें हैं इनके पास। इट्स ए कंप्लीट रेंज। और इसके साथ में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली काफी लोगों को नहीं पता होता, तो वो मैं बताने वाला हूं आपको। यहां पर अगर हम इसके जिलेट के फाइनेंशियल्स में जाते हैं और फाइनेंशियल्स में जाकर एक बार इसके एनुअल रिपोर्ट्स में जाकर चेक करते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और एनुअल रिपोर्ट में हम यहां पर आगे चलने लगे। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि इनके पास एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता, और उसको ओरल बी कहते हैं। ओरल बी एक्चुअल में, देखो ये पूरे ग्रुप का नाम यहां पर प्रोक्टर एंड गैम्बल है, लेकिन प्रोक्टर एंड गैम्बल में जो जिलेट इंडिया लिमिटेड है वो ओरल बी जिलेट इंडिया लिमिटेड ही यहां पर सेल करती है। तो ये इसी का पार्ट है, और ओरल बी से जिलेट इंडिया लिमिटेड को एक अच्छी खासी इनकम होती है। उसको अगर चेक करना है तो यहां पर स्क्रीनर डॉट इन ने एक अच्छा सा बाइफर्केशन यहां पर दिया हुआ है सेगमेंट्स को लेकर। और ओरल केयर सेगमेंट में जिलेट के पास यहां पर इन्होंने एक और काम किया, इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी इन्होंने निकाल दिए बच्चों के लिए, जिसमें स्टार वॉर्स एंड फ्रोजन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जहां तक सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो जिलेट की 76% रेवेन्यू अपने जिलेट ब्रांड से आती है, लेकिन ओरल केयर मींस ओरल बी जो इनका ब्रांड है वहां से 24% की इनकी रेवेन्यू आती है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ओरल बी से 14% प्रॉफिट होता है और जिलेट से 86% प्रॉफिट होता है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूएसए, दैट इज द पेरेंट कंपनी अल्टीमेटली। और इसमें अगर हम बाकी रेशियोज की बात करने लगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 37.9%। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर
किसी कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा है तो वो अपने आप में ग्रेट मानी जाती है, दैट इज अ सुपर्ब वन। तो यहां पर ये एक अच्छी फिगर है। साथ में बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू की यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू का खाते हैं। एक्चुअल में ब्रांड वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। प्रोमोटर्स के पास 75% है। डेट इक्विटी रेशियो इज एग्जैक्टली जीरो, तो यहां पर ये जीरो है, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो लास्ट क्वार्टर में हाईएस्ट एवर इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट की थी और हाईएस्ट एवर ही इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड नॉट ओनली इन द लास्ट क्वार्टर बट इन लास्ट 3 क्वार्टर्स इन्होंने बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं और बहुत अच्छे ही इन्होंने यहां पर सेल्स पोस्ट की है। मींस हाईएस्ट एवर सेल्स चल रही है जो 500 प्लस की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। अदरवाइज 400 प्लस के आसपास इनकी रेवेन्यू होती थी। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें एज सच बीच बीच में नजर नहीं आई, लेकिन लास्ट 3 ईयर से इनकी रेवेन्यू यहां पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आती। लेकिन पेंडेमिक ने यहां पर थोड़ा सा माहौल खराब कर दिया। पेंडेमिक के दौरान सबको पता है एवरीबडी हैज वर्क फ्रॉम होम, तो घर से जब काम करते हैं तो शेव करने के लिए उतनी ज्यादा अर्जेंसी नजर में नहीं आती। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमेशा से केयर करना होता है इन सब चीजों का। लेकिन ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये एक अलग बात है कि वर्क फ्रॉम होम काफी लंबे टाइम तक चल सकता है, लेकिन सभी का नहीं चल सकता और मीटिंग्स भी वापस से होनी शुरू होंगी। तो जिलेट का जो एक्चुअल में बिजनेस है जो जिलेट के नाम से ही है, मींस शेविंग एंड साथ में ओरल भी है, तो ये लगातार बढ़ने वाले ब्रांड्स हैं। जैसे जैसे लोगों की अर्निंग कैपेसिटी एंड यहां पर स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है वैसे ही वो अच्छे ब्रांड्स को यूज करना शुरू करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जहां तक बात करें तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करने लगे तो फाइनली अगेन दे हैव रीच्ड एट हाईएस्ट एवर सेल्स इन लास्ट 12 मंथ्स एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इन लास्ट 12 मंथ्स। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहां पर। उसके बाद में बैलेंस शीट की बात करने लगे तो इनको लोन लेने की हैबिट ही नहीं है। दे हैव नेवर एवर टेकन एनी काइंड ऑफ लोन, तो जीरो बोरोइंग है और रिजर्व है वो लगातार बढ़ता रहता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखें 904, तो हो सकता है इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड यहां पर पे किया हो जिससे इनका रिजर्व कम हो गया हो। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में, इवन 4 ईयर्स में अगेन जो इनका रिजर्व है वो अच्छा फिर से बढ़ गया है और कैश फ्लो इनका कंसिस्टेंट है। कैश फ्लो की कोई चिंता ही नहीं है। पहले पैसे मिलते हैं इन कंपनीज को, उसके बाद में ये प्रोडक्ट मार्केट में मींस सेलर को देते हैं जो इनके कस्टमर्स होते हैं, वेंडर्स जो बेसिकली सेल्स शॉप्स होती हैं जहां से हम इनको परचेज करते हैं। और प्रोमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया और जिलेट डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो 75% इनके पास है और एफआईआईज के पास 2% है, डीआईआईज के पास 10% है, पब्लिक के पास यहां पर 12.25 है। लेकिन उस 12.25 में से भी 3.4% एडवेंट्स के पास है एंड ग्लोबल वेयर के पास 1.28 है, तो यहां पर 5% यहां से निकल जाता है। तो 7% के आसपास ही जनरल पब्लिक के पास है, बहुत ज्यादा नहीं है। दैट इज ए प्लस पॉइंट। सो एवरीथिंग इज अमेजिंग। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है एवरी ईयर, मींस कंसिस्टेंट ग्रोथ है यहां पर और वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में ये बताता है इज इट द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक और नॉट, व्हेन द बिजनेस इज ग्रेट, कंपनी इज ग्रेट, फाइनेंशियल्स आर गुड। तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसको खरीदने का सही टाइम कब है। तो देखो पेंडेमिक से पहले इसका जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज 8,138 और करंट में जो प्राइस है 5,921 है। तो यहां से लाइफ टाइम हाई तक का जो सफर है, जो यहां से पोटेंशियल गेन निकल कर आता है दैट इज 37.54%। अब यहां पर ये तो थोड़ा सा लंबे टाइम की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करने लगे, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं करना चाहता। चार्ट ऑफ द वीक में सॉरी मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहता हूं, लेकिन चार्ट ऑफ द डे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेकर चलना चाहता हूं, जिसमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। तो यहां पर एक ये कप विद हैंडल बनता हुआ नजर आता है, जो एक अच्छा खासा कप विद हैंडल पैटर्न है। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने लगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा दैट दिस इज ए वेरी नाइस कप, राउंडिंग कप है ये और उसके साथ में ये हैंडल बनने की तैयारी हो रही है। जिस तरह के यहां पर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यहां पर कोई भी रीजन समझ में नहीं आता, कोई रीजन नजर नहीं आता कि यहां से ये हैंडल बनने के बदले फर्दर नीचे चला जाए। और अगर नीचे गया भी तो यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बड़ी अच्छी खासी रेंज है। इस पूरी रेंज में लगातार इसने सपोर्ट
सपोर्ट लिया है जो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। लेकिन अगर हम कप विद हैंडल पैटर्न की एक बार मेजरमेंट करने लगे कि इसका टोटल कितना यहां से पोटेंशियल गेन निकल कर आता है, जो शॉर्ट टर्म इन द नेचर है, यानी कि 3-4 मंथ्स की मैं बात करता हूं यहां पर, तो नेकलाइन के ऊपर 12.93% है, लेकिन करंट प्राइस से लेकर अगर हम काउंट करने लगे देन दिस इज 17.70%। सो एक ये अच्छा खासा यहां पर गेन नजर आता है कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर। बिजनेस अच्छा है, यहां पर कंपनी अच्छी है, एंड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहां पर एक अच्छा खासा गेन नजर आता है। अगर 3-4 मंथ्स में 17.70% होता है तो ये एक मजेदार फिगर है, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने जब भी बाय करना है आपने अपने हिसाब से बाय करना है, मेरे कहने से नहीं करना है। मेरे कहने से तो यहां पर सिर्फ सीखना है, क्योंकि सीखने के बाद में हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, और सिर्फ कहने से बाय करने से हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और थोड़ा सा भी शेयर प्राइस अगर नीचे आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट कुड बी ओवरऑल स्टॉक मार्केट, दैट कुड बी अगर किसी ने पर्टिकुलर इसी स्टॉक से कोई लगातार मींस अच्छी खासी सेल ऑफ कर दिया, और उस सेल ऑफ के कुछ भी रीजन हो सकते हैं। सेल ऑफ का कभी भी रीजन जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक का बेकार होना ही हो, वो उनकी पर्सनल नीड भी हो सकती है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, मैं अपने हिसाब से बाय करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।